राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अनेक जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं, बहुत जन्मों से जो अनेक प्रकार के शुभ कर्म करता है, तब कहीं जाकर के अनंत जन्मों के फलस्वरूप किसी भाग्यशाली के हृदय में मुमुक्षुता आती है। मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं कौन हूं, इस तत्व को जानूं। ये अनंत जन्मों के फलस्वरूप बात प्राप्त होती है। बहुत जन्मों से जो पुण्य करता आ रहा है, बहुत जन्मों से जो शुभ कर्म करता आ रहा है, इतना दुर्लभ है मुमुक्षुता जागृत होना, ये बात हृदय में प्रकट होना कि मैं कौन हूं, ये जानूं। हम अपने शरीर में अपने को ही नहीं जानते हैं। हम दूसरे से कहते हैं कि तुम अभी हमें जानते नहीं हो, लेकिन हम स्वयं में ही अपने आप को नहीं जानते हैं अभी। अगर कहें कि जो हमारा नाम है हम वह हैं, तो वो तो नाम इस शरीर का है। अगर हम किसी भी शरीर के अंग प्रत्यंग पर दृष्टि डालकर कहें कि ये मैं हूं, तो ये तो शरीर है, मैं कौन है। ये बात जब किसी के हृदय में जागृत होती है, तो इसका अर्थ है कि अनंत जन्मों का पुण्य सुकृत उसका उदय हो गया, मुमुक्षुता जागृत होती है। और उन हजारों मुमुक्षुओं में, लाखों मुमुक्षुओं में किसी एक को सही मार्ग मिलता है, जो महापुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। ऐसा मार्ग लाखों मुमुक्षुओं में किसी को प्राप्त होता है। अब प्रक्रिया पता लगे कि कौन हूं मैं, इस बात को जानने की आकांक्षा जब हुई, तो वो मार्ग बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ। मार्ग मिलने पर भी कोई हजारों में एक उस तत्व को जान पाता है, कोई हजारों में एक, लाखों में एक। उस तत्व को जाना हुआ मुक्त पुरुष, उनकी भी अगर एक श्रेणी रखी जाए, तो उनमें से भी अनंत अनंत सौभाग्यशाली उपासक, वह मुक्त पुरुष, वह इस ब्रज वृंदावन की लीला के प्रति आकृष्ट होता है। कितना दुर्लभ है। लाखों करोड़ों जन्म तपश्चर्या अर्थात शुभ कर्म किए, शुभ कर्म तप है, शुभ कर्म किए, तब जाकर के कहीं मुमुक्षुता जागृत हुई। मुमुक्षुता के बाद भी बड़े सौभाग्य से मार्ग मिला। मार्ग मिलने पर तत्व का अनुभव हुआ, और तत्वज्ञ महापुरुषों में भी किन्हीं सौभाग्यशाली के हृदय में रस की बात आई, ब्रज वृंदावन के प्रति आकर्षण हुआ। उन सौभाग्यशालियों में से कुछ इस वृंदावन रसोपासना में प्रविष्ट हुए, और प्रविष्ट हुए हो में से हजारों में से कोई एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार। श्री हरिवंश कहो रस बिरलो समझनहार। बिरला कोई समझने वाला इस रस को, एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार। उन मुक्त पुरुषों में से भी कोई एक दो इस रस को प्राप्त कर पाता है। इतना दुर्लभ ये रस है, और उस दुर्लभ रस की प्राप्ति हम जैसे अधमों को कृपा से हो गई। ना कोई साधन किया, ना कोई ऐसे पुण्यकर्म किए। अनंत जन्मों की तो क्या ही देखें,
इसी जन्म में अगर हम अपने पूर्व जन्म की स्मृति रखें, पूर्व जीवन की, तो देखें कि क्या ऐसा पुण्य कर्म किया, क्या ऐसा हमने शुभ कर्म कर दिया जिसके फलस्वरूप हमें श्री वृंदावन मिलता, जिसके फलस्वरूप हमें युगल सरकार की सेवा उपासना पद्धति मिलती। था ऐसा कोई? ये क्या हुआ? कृपा। बीच में से प्रभु ने खींचा और कहां डाल दिया? प्रियालाल के चरणों में डाल दिया। ये उनकी कृपा। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर में से छोड़ दे समुद्र में, तो उसकी क्या साधना? हेलीकॉप्टर वाले ने छोड़ दिया ऊपर से, बस बोले हमें तो ऐसे ही हेलीकॉप्टर से प्रेम रस समुद्र में छोड़ दिया गया। ऐसा ही हुआ। अब जब ये मार्ग प्राप्त हो गया कृपा से, अपना इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, अब जब अनंत जन्मों के सौभाग्य से जिन महापुरुषों को ये मार्ग प्राप्त होता है, कितना दुर्लभ है, लेकिन हमको जो मार्ग सहज में प्राप्त हो गया, अब इसमें ये सावधानी आवश्यक है कि इस मार्ग से कभी विचलता चित्त में ना आने पाए। हम नाम जप करते हैं, हम वाणी गायन करते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, इसके फलस्वरूप हमारा चित्त द्रवित होता है, द्रवण क्रिया होती है। अब उस द्रवित चित्त में कोई और छाप अगर पड़ गई तो सब किया धरा माटी हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हृदय अत्यंत आनंदित हो, प्रियाजू की रस में डूब रहा हो, निरंतर प्रियाजू की स्मृति में अगर चित्त द्रवित हो रहा है, तो ये सावधानी जरूर रहे कि कोई और अन्य विकार हावी न होने पाए। अगर उस द्रवित चित्त में कोई अन्य विकार, कोई अन्य चेष्टा आ गई तो वो तगड़ी छाप छोड़ देती है अपनी, और ऐसी छाप होती है कि संसारी भी क्या आसक्त होगा जितना वो पुरुष आसक्त हो जाता है जिसका द्रवित हो गया है चित्त प्रभु के भजन के प्रताप से। इसलिए उस साधक को, उस उपासक को उस समय में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए जब प्रियालाल में चित्त डूब रहा हो, क्योंकि उसी समय जब मन आनंदित हुआ, उसे सुख मिला, अब वो क्योंकि चलायमान वृत्ति है उसकी, तो वो फिर कहीं इधर उधर हंसी मजाक, और उसमें क्योंकि मन आनंदित है तो कई प्रकार की चेष्टाएं ऐसी हो गई कि उसके कारण से उसका पतन होना स्वाभाविक हो गया। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना है। संसार में बहुत से लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यत्किंचित चेष्टा भी करते हैं प्रियालाल की प्राप्ति के लिए, परंतु ऐसे सौभाग्यशाली पुरुष बहुत थोड़े ही होते हैं जो शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कृपा से जो मार्ग मिला उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई, शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि बनी रही, तो महत्व बुद्धि जिधर होती है उधर आकर्षण होता है, तो उधर प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने और अनुभवी संतों ने भगवत प्राप्ति के मार्ग में कई विघ्न ऐसे बतलाए हैं जिनको पार किए बिना भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। क्या है वह विघ्न? अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति, ये चार विघ्न हैं। अज्ञान या मोह तो इन सब का मूल कारण है ही। अज्ञान के नाश से इन सब का नाश अपने आप हो जाता है। अज्ञान कहते हैं न जानने को, न जानना भगवान का स्वरूप, अपने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना तो हम कौन हैं? अज्ञानी हैं, अविद्या से ग्रसित हैं। भगवान के स्वरूप को जान जाएंगे तो फिर इस सब को भी जान जाएंगे। क्या है ये? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये सब वासुदेव स्वरूप हैं, ये इष्ट स्वरूप हैं। ये बात भी जान जाएंगे जब प्रभु को जान लेंगे तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। जहां अज्ञान का नाश हुआ वहां अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति का भी नाश हो जाता है। जिनको भगवान के स्वरूप की स्मृति हो जाती है
वे इन सारे विघ्नों को सहज पार कर जाते हैं, बल्कि उनके लिए इन विघ्नों का सर्वथा नाश ही हो जाता है। परंतु जब तक अज्ञान का नाश ना हो, जब तक भगवान के स्वरूप की स्मृति ना हो, तब तक उपासक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। आसक्ति, कामना, ममता, अहंकार का प्रयोग बुद्धिमानी पूर्वक भगवान में करना चाहिए। बहुत बुद्धि का कौशल्य होना चाहिए। भजन करे सोई चतुर नर, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। वे कैसे होगी? नाम जप के प्रभाव से। जो उपासना पद्धति दी गई है, उस उपासना पद्धति के आचरण से बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि में धार आएगी, पैनी धार, जिससे वे कोई भी अगर उसके बाधा उत्पन्न करेगा उस बुद्धि में प्रभु के चिंतन में लगने के लिए, तो उस बाधा को तत्काल काट देगी बुद्धि। ऐसी तीक्ष्णता आ जाएगी। आदर्श ऐसा होना चाहिए कि एकमात्र श्री भगवान में ही आसक्ति हो। ये बहुत सावधानी की बात है। मन की भजन के प्रभाव से मन बहुत द्रवित, चित्त बहुत द्रवित, और उस समय बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है। और खासकर उन उपासकों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए जो द्रवित हृदय के हैं। उनको ऊपर से कठोर रहना चाहिए। अगर ऊपर से कठोरता नहीं होगी और किसी से ज्यादा लगाव, वार्तालाप, तो उस व्यक्ति वस्तु स्थान में ममता होने का, आसक्ति होने का पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना। इसलिए असंग रहे, किसी से ना मिले, किसी से ना बोले, किसी से इस प्रकार हंसकर बात ना करे कि वह अपनी कोई भी पीड़ा आपको बतावे या आप अपनी पीड़ा उसको बता पाओ। बिल्कुल नहीं। किसी किसी का स्वभाव होता है निरपेक्षता, निरपेक्ष। किसी से मिले तो कोई मतलब नहीं, नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं, तो उसको एक सरलता है। लेकिन जिस विषय में उसकी प्रवृत्ति होगी, उस प्रवृत्ति में, उस विषय में उसकी आसक्ति होने की संभावना है, क्योंकि चित्त बहुत लुजलुजा होता है। कहीं भी अगर लग जाता है तो फिर उसको छुटाना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा, पूरा अपना जो प्रेम मार्ग है वे पूर्ण आसक्ति पर टिका हुआ है, संबंध पर टिका हुआ है। अब हमने किसी से वार्ता करके, किसी से लगाव करके अपने संबंध को उसमें स्थापित कर लिया तो हमारा मार्ग छूट गया। अपने साधन भजन से तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे श्री जी को, अपने तो संबंध से। हम प्रियालाल के हैं, हमारे प्रियालाल हैं, संबंध से प्राप्त करेंगे हम उन्हें, उनकी कृपा से। अब इस संबंध में ही अड़चन आ जाए फिर तो बहुत सावधान। उस स्थिति में हमें जानबूझकर थोड़ा सा गंभीर रहना है। क्यों रहना है? अगर हमने किसी से वार्ता करी, किसी से बोले और हमारा लगाव हो गया तो उस लगाव को छोड़ पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए आसक्ति केवल प्रभु से, आसक्ति केवल भगवान के भक्तों से, भगवान के भक्तों से आसक्ति करने का रहस्य क्या है? भगवान में आसक्ति प्रदान करते हैं भगवान के भक्त। शरीर संसार में आसक्ति प्रदान करे वो संसार है, भगवान में जो आसक्ति प्रदान करें वे भक्त हैं। तो ये कसौटी हमेशा दिमाग में बनी रहे कि अगर हमारा शरीर संसार में ममत्व हो रहा है, शरीर संसार में आसक्ति हो रही है, तो हम संसार का संग कर रहे हैं। और अगर भगवान में आसक्ति बढ़ रही है, भगवान की स्मृति में उत्साह आ रहा है, तो अर्थात हम भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं। ये कसौटी हमेशा अपने दिमाग में रखें, वरना मन, उसको प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, प्यार चाहिए, वो कहीं ना कहीं खोजता फिरता है। यद्यपि अनंत जन्मों से ठोकर खाता हुआ आया है, फिर भी उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु चाहिए रहता है कि कोई प्यार से बोले, कोई प्यार से देखे, कोई प्यार से हमारी पूछे कि तुम कैसे हो। लेकिन अगर ये बात हृदय में रही तो फिर कभी भगवान के प्रति दृढ़ संबंध नहीं हो पाएगा। मन कहे, कोई पूछे तो तुरंत उसको उत्तर दें कि किसी के पूछने के लिए आए थे क्या? कोई ना पूछे। मन कहे, कोई तो हमारी दुख की खबर ले कि हम कितने परेशान हैं, हमारी बात साझा करे। नहीं, हम जिनके लिए आए हैं
बस वही हमारे हैं, ये बात हृदय में बनी रहे। अगर ये बात हृदय में नहीं रहेगी तो आसक्ति होने की पूरी संभावना है। भगवान से आसक्ति हो, केवल वही कर्म करना है, वही कृत्य करना है, वही उपासना करनी है, वही संग करना है जिससे भगवान की आसक्ति दृढ़ हो। एकमात्र श्री भगवान को पाने की ही अनन्य कामना हो। एकमात्र श्री भगवत चरणों में ही अहेतुकी ममता हो और एकमात्र श्री भगवान के दासत्व का ही भक्त हृदय में आदरणीय अहंकार हो। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्राणाराध्य श्री भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। यह अहंकार धारण करने योग्य है। इस अहंकार को धारण करें। अहंकार में मैं प्रभु का हूं ये धारण करें। ममता केवल प्रभु के चरणों में रहे, कामना केवल प्रभु के चरणों की प्राप्ति की रहे और आसक्ति केवल प्रभु चरणों में रहे। इस प्रकार इन चारों के दिशा परिवर्तन का अभ्यास करने से, दिशा परिवर्तन या किसी का नाश नहीं करना है, दिशा का परिवर्तन कर देना है। जो ममता शरीर संसार में है वह ममता प्रभु के चरणों में हो गई। जो कामना हमें बांधे हुए है शरीर संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए, उसमें ये कामना जागृत हो गई। कब? निरखूं घनश्याम, ये कामना जागृत हो गई। जो आसक्ति शरीर संसार में, वह आसक्ति प्रभु के चरणों में हो गई। जो अहंकार जिसने शरीर संसार को अपना मान रखा है, वह अहंकार प्रभु के चरणों में विलीन हो गया। अर्थात मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये बात हृदय में आ गई। ये दिशा परिवर्तन करना है। इस दिशा परिवर्तन का अभ्यास करने से क्रमशः इनका दूषित रूप नष्ट हो जाएगा। जो ये दोष युक्त हैं ये नष्ट हो जाएगा। तब ये मोह के पोषक न होकर उसका नाश करने में सहायता देंगे। ये अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति ये मोह के पोषक ना होकर, हमारे मोह का पोषण ना करके ये उसका नाश करने में हमारी सहायता प्रदान करेंगे। जब कब? जब हम इनका दिशा परिवर्तन कर देंगे। और ज्यों ज्यों मोह का नाश होगा त्यों ही त्यों भगवान के स्वरूप की जानकारी होगी, भगवान के स्वरूप का अनुभव होगा। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता तब तक श्री भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता, दृढ़ भक्ति नहीं होती। इसलिए जब हम इनका दिशा परिवर्तन कर देंगे, अहंकार का, ममता का, आसक्ति का, कामना का, जब इनका दिशा परिवर्तन कर देंगे तो ये मोह का नाश करने के लिए हमारे लिए साधक हो जाएंगे। और जब मोह का नाश हो जाएगा त्यों ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा त्यों ही त्यों एकमात्र उन्हीं के साथ इन चारों का संबंध बढ़ जाएगा। फिर तो इनका नाम भी बदल जाएगा और इन्हें विशुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति के रूप में पाकर भक्त कृतार्थ होगा। उस भक्ति के द्वारा भगवान की यथार्थता का अनुभव होगा, भगवत तत्व का सम्यक ज्ञान होगा और उस ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही भक्त अपने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अपनी आसक्ति को, अपने अहंकार को, अपनी ममता को, अपनी कामना को बार बार दृढ़तापूर्वक हम प्रभु के चरणों में ही विलीन करते चलें। इसकी दिशा को मोड़ते चलें प्रभु के चरणों में। मेरे केवल प्रियालाल हैं, मैं केवल प्रियालाल का हूं। ये हुआ अहंकार और ममता का समर्पण। अहंकार मैं प्रियालाल का हूं, ममता मेरे केवल प्रियालाल हैं और मेरे को प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, ये कामना, और उन्हीं के चरणों में दृढ़ आसक्ति हो ऐसी भावना। ये चारों अगर दृढ़ता पूर्वक हम इनका दिशा परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से भगवत तत्व का अनुभव उस उपासक को हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। चलते हैं श्री महाप्रभु जी के चरणों में। श्री हितरिवंश चंद्रजू महाराज देववन में अद्भुत सुख प्रदान किया और उसके बाद अपने कुछ निजी जनों के साथ, जो अत्यंत प्यार करते हैं श्री महाप्रभु जी को, जो महाप्रभु जी के साथ बाल्यकाल से ही समीप हैं और प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, प्राणों के समान प्यार
समस्त देव वनवासी करते ही हैं, लेकिन प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं श्री महाप्रभु जी के सखा श्री महाप्रभु जी को। श्री महाप्रभु जी की जब आज्ञा हुई, अपनी गुरु स्वरूपा श्री लाडली जू की आज्ञा देववन वासियों को सुनाई श्री महाप्रभु जी ने कि अब लाडली जू की आज्ञा हुई है कि अब श्री वृंदावन वास करना चाहिए। तो समस्त देववन में बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई सबको कि श्री महाप्रभु जी अब चले जाएंगे, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा सुना करके देववन वासियों को सांत्वना दी श्री महाप्रभु जी ने, लेकिन अपने निज जन अपने सखाओं को सांत्वना नहीं दे पाए, उन्हें नहीं समझा पाए। सखाओं ने कह दिया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप हमें आज्ञा करिए, आपको नहीं ले जाना तो हम देह त्याग कर देंगे, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकते। ये आसक्ति है। जब आसक्ति दृढ़ हो जाती है, जब अहम ये दृढ़ हो जाता है कि मेरे केवल महाप्रभु जी हैं, केवल यही कामना रह जाती है कि इन्हीं के चरणों का आश्रय मिलता रहे, और इन्हीं के चरणों की दृढ़ आसक्ति हो जाती है, तब ये भावना हृदय में आती है कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आप मुझे छोड़कर ना जाएं, या तो ये आज्ञा कर दें कि हम जा रहे हैं, तो मैं जो समझ में आए वह करो, तो हम देह त्याग कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं तो आप हमें अपने साथ ले चलिए, हम बिना प्राणों के कैसे रहेंगे, आप हमारे प्राण हैं। गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा आदि जितने भी श्री हिज्जू महाराज के बाल सखा थे, उन सभी को साथ लेकर श्री महाप्रभु जी वृंदावन को प्रस्थान किया। अत्यंत हृदय में भाव उमड़ रहा है श्री महाप्रभु जी के, कब वृंदावन जाऊंगा, कब उस युगल छवि को निरखूंगा, कब प्रियाजू हमें बुला करके दिव्य प्रसादी पान बीड़ा आदि प्रदान करेंगी, कब हमें दुलार से पूछेंगी तू कैसी है। ऐसी भावना श्री महाप्रभु जी के हृदय में है। नव नव भाव जो उपजे मन में, चली देखो दंपति को वन में। वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन में दंपति श्री श्यामा श्याम का दर्शन करूंगा। कब मैं वृंदावन पहुंचूं और कब युगल सरकार का दर्शन हो, ये हृदय में लालसा है श्री महाप्रभु जी के। मोतन कुंवरी कृपा करी देखें, तब गनी हो अपु भाग अलेखें। आहा, कब वे शुभ घड़ी आएगी जब मैं वृंदावन पहुंचकर दंपति के दिव्य दर्शन करूंगा, जब किशोरी जी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालेंगी, तब मैं अपने को धन्य मानूंगा। जब चरण तुम्हारे देखूं, तब जन्म सुफल करी लेखूं। जब टेर के निकट बुलावो, तब अपनों भाग मनावो। भोरी सखी कह रही हैं कि जब आपके चरणों को देख लूंगी एक बार श्री जी, तो मैं मानूंगी अपने आप को कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरा भाग्य आप हैं, मेरे पे कितनी कृपा है आपकी। तब मैं अपने जन्म का साफल्य मानूंगी कि मेरा जन्म सफल हो गया, आपके चरणों का दर्शन कर लिया। और कहीं कृपा करके आप मुझे टेर करके अरे भोरी सखी इधर आ, ऐसा कह करके पुकार के मुझे अपने निकट बुला लोगी, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी। जब टेर के निकट बुलावो, तब अपनो भाग मनावो। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो मोरी ढिठाई। अंतिम पंक्ति में भोरी सखी कहती हैं, अकुला जाती हैं, एकदम विकल हो जाती हैं कहते कहते, और कहती हैं अगर मैंने कोई ढिठाई पूर्वक कुछ अधिक कह दिया हो तो मुझे स्वामी जी क्षमा करना, लेकिन मेरे हृदय में एक लालसा ये दृढ़ता से बैठी हुई है कि आपके चरणों के एक बार दर्शन हो जाए। श्री महाप्रभु जी के हृदय की ऐसी स्थिति है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कब वह समय आएगा, कब मैं वृंदावन पहुंचूंगा और कब श्री जी मुझ पर दृष्टि डालेंगी। मोतन कुंवरी कृपा करी देखें, तब गनियों अपु भाग अलेखें। तब मैं अपने को स्वयं को धन्य मानूंगा। कब मैं उन परम कमनीय कुंजों के दर्शन करूंगा जहां मेरे श्री श्यामा श्याम विहरण करते हैं, जहां मेरे श्री श्यामा श्याम खेलते हैं। कब उन दिव्य कुंज निकुंजों का दर्शन करूंगा। कब मैं वृंदावन के उन श्रेष्ठ तरुलताओं का दर्शन करूंगा जो श्री युगल सरकार के नेत्रों को भी परम सुख प्रदान करने वाले हैं। वृंदावन के लता पुष्प ये श्री प्रियालाल के नेत्रों को भी सुख प्रदान करते हैं।
ऐसी दिव्य तरु लताओं का दर्शन मैं कब करूंगा। वृंदावन की यात्रा हो रही है, महाप्रभु जी देववन से निकल पड़े हैं, और भावना क्या है, ये भावना है। ऐसे उपासक को वृंदावन का सुख प्रदान होता है, सुख मिलता है जब उसकी भावना बनती है ना कि अमुक जगह श्री ठाकुर जी ने ये लीला करी, अमुक जगह श्री ठाकुर जी ने ये लीला करी। ये भावना करता हुआ जब वृंदावन आता है तो अद्भुत सुख उसे मिलता है वृंदावन में। जो केवल एक शहर मान करके आते हैं उनको वो सुख प्राप्त नहीं होता। जो सुख ऐसे उपासक को प्राप्त होता है जो भावना से युक्त होकर आता है। वो भावना कैसे बनती है, महापुरुषों के संग से भावना बनती है, महापुरुषों के सत्संग से भावना बनती है। महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत उत्साह है। वो कह रहे हैं कब मैं तरु लताओं का दर्शन करूंगा, क्योंकि वे महिमा जानते हैं। कब मैं उन कदम की कुंजों को देखूंगा जिनका दर्शन मात्र नेत्र और हृदय को परम शीतलता प्रदान करता है। कब उन कदम की दिव्य कुंजों को मैं देखूंगा। यमुना किनारे जो ललित लताएं हैं, जो यमुना जल में झुकी हुई हैं, उन दिव्य लताओं का दर्शन मैं कब करूंगा। श्री महाप्रभु जी के हृदय में लालसा। कब यमुना पुलिन के दर्शन करूंगा, कब वंशीपर पर जाऊंगा, कब रास मंडल जाकर के दर्शन करूंगा, और वहां श्री युगल की चरण रज लेकर के कब मैं अपने अंगों पर लगाऊंगा। मंडल रास जाए कब दरसों, जुगल चरण रज अंगनी परसों। कब देखो बन खगजू अनूप, नाना रंग पुनि नाना रूप। श्रवण सुनो कब उनकी बानी, पढ़े मनु दंपति केली कहानी। श्री युगल की चरण रज लेकर के मैं कब अपने अंगों पर लगाऊंगा। कब वृंदावन के अनुपम नाना रंग और नाना रूप की पंक्षियों को देखूंगा। जो पक्षी हैं अनेक अनेक रंग के, अनेक अनेक रूपों के, उनका कब दर्शन करूंगा। और उनकी मधुर वाणी को कब मैं सुनूंगा, जो दंपति की केली कथा का गान करते रहते हैं। यहाँ के पंक्षी क्या गान करते हैं, श्री युगल सरकार के दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। यहाँ के पक्षी, यहाँ की चहचहाट पक्षियों की ये प्रियालाल का गुणगान है। कब अचऊं जमुना को नीर, अंगराग मिलो जुगल शरीर। कब बैठूं उन कुंजन छैया, जहाँ दंपति बिहरत गरवैया। कब देखो गिरिवर मृग सोहन, कब देखो अवनी वन मोहन। स्वामिनी कब सादर मुहि लय हैं, अपने गृह निवास कब दे हैं। कब देखो जु कुंज ते निकसत, आनन जुगल कमल से विकसत। कब देखो जु नील पट धरनी, प्रणितन पैजु अनुग्रह करनी। कब युगल के श्री अंगों का अंगराग लेकर के जो दिव्य श्री यमुना जी की से छूकर जो वायु प्रभावित हो रही है, उस दिव्य वायु का कब स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। कब श्री यमुना जी का वह दिव्य आचमन मुझे प्राप्त होगा, जहाँ जिस दिव्य यमुना में श्री युगल सरकार नित्य क्रीड़ा परायण रहते हैं। जिन कुंजों में दंपति गलबैयाँ दिए विहरण करते हैं, कब ऐसी कुंजों के नीचे जाकर के, उन लताओं के नीचे जाकर के मैं बैठूंगा। ये भावना महाप्रभु जी के हृदय में, वृंदावन की यात्रा, ये भावना। कब गिरिवर पर विहरण करते हुए मृगों को एवं वन की अवनी को देखूंगा। स्वामिनी जी कब मुझे अपने निज महल में बुला करके मुझे नित्यवास प्रदान करेंगी, श्री महाप्रभु जी। कब कुंज से निकलते हुए जिनके मुखमंडल कमल से खिले हैं, ऐसे युगल को देखूंगा। कुंज से श्री युगल सरकार निकल रहे होंगे और कब मैं उनका दर्शन करूंगा। ये लालसा हर उपासक के हृदय में रहती है कि युगल सरकार सामने से आ रहे हों, मैं उनका दर्शन करूं। श्री मीरा जी कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी। आप मुझे अपने ग्रह का, अपने निज धाम का दासत्व प्रदान कर दीजिए, चाकर रख लीजिए, मुझे अपने घर का नौकर रख लीजिए। श्याम मने चाकर राखो जी।
तो मानो ठाकुर जी बोले कि चाकर बनकर क्या करोगी? तो चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, आपके वृंदावन बाग की सेवा करूंगी, उनको जल दूंगी, उनको दुलार करूंगी और उनके नीचे बैठकर आपका भजन करूंगी, आपका बाग लगाऊंगी। और फिर तुम चाकरी करोगी तो तुम्हारी मांग क्या है? भाई कोई नौकरी पे रखा जाए तो मेहनताना भी उसे देना होता है, तो क्या मेहनताना चाहिए तुम्हें? तो मीरा जी कहती हैं नित उठ दर्शन पासू, यही मेहनताना है। मैं सेवा कर रही होंगी कुंजों की और आप युगल सरकार सामने से गलबहियां देकर के निकलोगे तो आपका दर्शन पालूंगी, बस यही मेरा मेहनताना है। और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर आपके दिव्य गुणों का वर्णन करूंगी, गायन करूंगी, बस यही मेरा जीवन है, बस और कुछ नहीं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कब ऐसा होगा कि स्वामिनी जी मुझे नित्य निवास देंगी श्री धाम वृंदावन का, और जिनके मुखमंडल कमल से खिले हुए हैं ऐसी युगल सरकार जब कुंज से निकलेंगे तब मैं उनका दर्शन करूंगा। कब देखो जो कुंज ते निकसत, आनन जुगल कमल से विकसत। ये कमल स्वरूप, ये जो दिव्य गौर श्याम जोरी है, ये जब निकलेगी तब उनका दर्शन करूंगा। कब मेरे हृदय में ऐसी बात जो प्रकट हुई है इसका दर्शन मुझे होगा। महाप्रभु जी नील पीत पट धारण किए हुए उन युगल को मैं कब देखूंगा जो प्रणत जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। कैसा उनका स्वभाव है, जो उनकी शरण में आ जाता है उन पर कृपा की बरसात कर देते हैं। कब श्री लालजू का वह फहराता हुआ पीतांबर देखूंगा, कब फहरात पीत पट देखो, मुकुट लटक लखी कब ही हर खो, नूपुर किंकिनी धुनि मन हरनी, श्रवण सुनो कबोर सुख भरनी। कब श्री लालजू का फहराता हुआ पीतांबर देखूंगा, कब उनके मुकुट की लटकन देखकर मैं हृदय में हर्षित होऊंगा। मनोहारिणी श्री जी के नूपुर व किंकणी की ध्वनि में कब सुनूंगा जो हृदय में आनंद की उफान लाने वाली है। ये है प्रेम की बात। एक क्षण भी ऐसा नहीं जब प्रियालाल के दर्शन से वंचित रहते हों श्री महाप्रभु जी, लेकिन नित्य नवीन प्यास होती है प्रेमी के हृदय में। श्री महाप्रभु जी के हृदय में नित्य नवीन प्यास है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है सुनने से जैसे कभी सामने नहीं आए क्या युगल सरकार? नहीं, सामने ही हैं, लेकिन नित्य नवायमान रूप ऐसा है उनका कि हृदय में ऐसे जान पड़ता है कि अभी तो देखा ही नहीं, अभी तो देखा ही नहीं। श्री लालजू के भी हृदय में परम प्रेमी है श्री लालजू महाराज, उनके हृदय में भी ऐसा ही रहता है। जब जब देखो प्यारी जू तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कब उरी, दुति को दुति लेखनी ना कागत। ऐसा भ्रम होता है लाडली जू, जब जब आपका मुख देखता हूं ऐसा प्रतीत होता है कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं प्यारी जू। न आदि न अंत बिहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिनारी। अनंत काल से अनंत काल हो गए बिहार करते करते, बिहार परायण हैं श्री युगल सरकार, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई, जान पहचान नहीं हुई दोनों में। न आदि न अंत बिहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ऐसा दिव्य प्रेम है। उसी प्रेम दशा में लवलीन है श्री महाप्रभु जी, तल्लीन है, और उनके हृदय में ये बात आ रही है कि कब देखूंगा, कब उन दिव्य निकुंजों को देखूंगा, कब वो पीत पट फहराता हुआ देखूंगा, कब प्रियाजू की वो दिव्य नूपुर की ध्वनि सुनूंगा, कब प्रियाजू की वे किंकणी की ध्वनि सुनूंगा जो हृदय में आनंद की उफान लाने वाली है। कब अमृत में वेणुनाद सुनकर हृदय में आह्लादित होऊंगा। कल्पतरु के नीचे जहां प्रिया प्रीतम गलबहियां डाले हुए खड़े हैं, कब उनकी ऐसी शोभा का दर्शन मैं करूंगा। कुंज में शैया पर विराजमान प्रियालाल मधुर रस विहार का वार्तालाप कर रहे होंगे, कब उस वार्तालाप को मैं सुनूंगा। इस तरह से विविध अभिलाषाएं करते हुए अविरल अश्रुधारा श्री महाप्रभु जी की बह रही है, और अश्रुधारा बहाते हुए
श्री हिज्जू महाराज श्री वृंदावन के लिए चले जा रहे हैं। कदानु वृंदावन वीथिका स्वम परिभ्रमन् श्यामल गौरमद्भुतं किशोरमूर्ति द्वयमेक जीवनम पुरः स्फुरद्वीक्ष्य पतानि मूर्छितः। कब मैं श्री वृंदावन वीथिकाओं में जहाँ तहाँ विचरण करते करते अद्भुत गौर श्याम अभिन्न प्राण श्री युगल को अपने आगे देख करके मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ूंगा, और कब युगल सरकार आकर एक बाह श्री प्रियाजू पकड़ेंगी, एक बाह श्री लालजू पकड़ेंगे, और कब मुझ मूर्छित हुई हो को उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। ये भावना श्री महाप्रभु जी के हृदय में जागृत हो रही है। पुलिने पुलिने कलिंद जाया विचरंश्चापि तले तले तरुणम प्रणयाद्भुत सौख्य कंद वृंदा विपिने हंत कदा दिनानि निश्ये। अहो, कालिंदी के पुलिन में एवं वृक्षों के तले तले विचरण करते करते अद्भुत प्रणय सुखकंद श्री वृंदावन में कब मैं अपने दिन बिताऊंगा। कभी ऐसा मेरे जीवन में सौभाग्योदय होगा क्या कि मुझे वृंदावन का अखंड वास प्राप्त होगा। वृंदावन ही जा रहे हैं और हृदय में ये लालसा है। आमे इष्ट दृष्टि पथ जब ही तो हंसी हंसी परे सुखित हुए तबही प्रबल प्रेम ये कौतुक बाने मिली रहे तदपि अन मिले माने जो पग धरे धाम की ओर त्यों हित करें सुजुगल किशोर। आह, यद्यपि मार्ग में इष्ट श्री प्रिया प्रीतम उनके दृष्टि गोचर हो रहे हैं। भावना सुनने में कैसी लगेगी, कभी पता नहीं दर्शन हुए हैं कि नहीं हुए। कैसी हृदय में लालसा श्री महाप्रभु जी के कि दर्शन कब होंगे, कब नूपुर की ध्वनि सुनने को मिलेगी, कब किंकणी ध्वनि सुनने को मिलेगी, कब पटपीत फहराता हुआ मिलेगा, दर्शन होंगे। ऐसी भावना महाप्रभु जी की पता नहीं दर्शन हुए कि नहीं। लेकिन अगले क्षण महापुरुषन वर्णन कर रहे हैं कि आवे इष्ट दृष्टिपत जबई हंसी हंसी परे सुखित हुए तबई। यद्यपि मार्ग में इष्ट श्री प्रिया प्रीतम उनके दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किंतु प्रबल प्रेम की स्थिति है कि मिलते हुए भी अनमिले से लगना, प्रेम वैचित्र दशा। आह, जैसे जैसे हित महाप्रभु श्री वृंदावन धाम की ओर पग बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इष्ट श्री युगल किशोर उन पर प्यार उड़ेल रहे हैं। इष्ट ले जा रहे हैं उन्हें अपने साथ श्री धाम वृंदावन में। सने सने अवनी डग भरें मन जु मानसिक सेवा करें ब्रज देखन ही अधिको माह तन श्रम गने न चलत जुराह। आप श्री नवरंगी लाल जी की मानसिक सेवा भी कर रहे हैं, और मानसिक सेवा करते हुए धीरे धीरे पैदल ही श्री वृंदावन की ओर चल रहे हैं। हृदय में ब्रजराज के दर्शन करने की लालसा अधिक उत्साहित होकर विराजमान है, कारण आप शारीरिक थकावट की जरा भी परवाह नहीं कर रहे हैं। शरीर थका हुआ है, क्या है, बेसुध अवस्था में चल रहे हैं। हृदय में युगल सरकार झलक रहे हैं, और युगल सरकार की झलक होते हुए भी और हृदय में प्रगाढ़ प्यास है उनकी दर्शन की। ऐसी अवस्था में श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चले आप सब छाणी के इष्ट वचन रसलीन मार्ग चलत जु श्रम भयो सांझ बसेरो कीन चढ़था बलपुर नियरो रयो तहाँ राति बसिवो मन चयो ले प्रसाद पौड़े सुखदाई श्री श्यामा सुपने तब आई। अब श्री हिज्जू महाराज चल रहे हैं तो जितने भी महाप्रभु जी के सब सखागण हैं उनके हृदय में भावना आई, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के प्राण श्री श्यामा जू हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी के सखाओं के प्राण श्री महाप्रभु जी हैं।
श्री हरिवंश चंद्र जो हैं, उनके हृदय में बात आई कि बहुत समय हो गया, चलते चलते श्री महाप्रभु जी को क्लेश हो रहा होगा, थक गए होंगे, तो अब महाप्रभु जी से प्रार्थना की जाए कि अब वो थोड़ी देर विश्राम करें। श्री महाप्रभु जी से उनके सखाओं ने प्रार्थना करी, निवेदन किया कि आप कृपा करें, थोड़ी देर विश्राम करें, ये चिड़थावल ग्राम है, यहाँ पर आज रात्रि विश्राम करते हैं, उसके पश्चात पुनः श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री हिज्जू महाराज से जब ऐसी प्रार्थना की गई तो संध्या के समय उन्होंने चिड़थावल ग्राम, प्राचीन चिड़थावल या चिड़थावल, जो देववन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर के निकट है, वहां पर श्री महाप्रभु जी 20 किलोमीटर चले। वहां पर एक समीप वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी ने विश्राम किया अपने सखाओं के साथ। श्रीत महाप्रभु को उनके प्रिय पार्षदों ने श्री जी का कुछ प्रसाद पवाया और प्रसाद पवा करके चरण सहलाते हुए उन्हें विश्राम कराया। अर्धरात्रि के समय स्वप्न में उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। श्री महाप्रभु जी के सामने आधी रात्रि हो चुकी थी, एकदम श्री महाप्रभु जी के सामने अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जिसमें उन्हें श्री श्यामा जी के दर्शन हुए। श्री जी ने आज्ञा करते हुए कहा कि चिड़थावल में एक धन धान्य से संपन्न आत्मदेव नामक ब्राह्मण है। देखिए भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। जो उपासक, ये आचार्यजन निष्ठा का परिचय दे रहे हैं कि कैसा जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, इस प्रकार की निष्ठा का कैसे निर्वहन होता है, इस बात को श्री महाप्रभु जी इस प्रसंग में प्रकट करेंगे। श्री जी प्रकट हुई स्वप्न में, सब कुछ छोड़ के आए हैं देववन में, पुत्र पुत्री, सारा वैभव, अपनी अर्धांगिनी, सब कुछ छोड़ करके श्री महाप्रभु जी आ रहे हैं। लेकिन जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री महाप्रभु जी कैसी दिव्य लीला कर रहे हैं। श्री जी स्वप्न में आई और श्री जी ने आज्ञा करी कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण हैं आप यहीं चिड़थावल ग्राम में, जहां आप विश्राम कर रहे हैं, वे हमारे अनन्य उपासक हैं, वे हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति से संपन्न हैं। ऐसे हैं वे। उनकी कृष्णदासी और श्री मनोहरी नाम की 2 कन्याएं हैं। वे विप्रदेव प्रातः काल आकर के अपना परम सौभाग्य मनाते हुए अपनी दोनों कन्याओं को आपको समर्पित करेंगे। आप उनका विधिवत पाणी ग्रहण करना। वे आपकी भक्ति में बाधक नहीं होंगी, अपितु सहायक होंगी। श्री कृष्णदासी जी और श्री मनोहरी जी, यह विवाह आपके भक्ति पथ में किसी प्रकार का अंतराय उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां कुल परंपरा से संसेवित हमारे युगल मिलित वपु, अत्यंत रहस्यमय, स्वयंभू एवं अनुपम श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है। ये भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुए हैं श्री राधा वल्लभ लाल। रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो श्री विग्रह स्वयंभू है, अत्यंत प्राचीन है। आत्मदेव ब्राह्मण के जो पूर्वज थे, कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की उपासना करते आ रहे थे। कई पीढ़ियों से आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण, जिनकी पुत्रियां हैं ये 2, उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की उपासना करते आ रहे थे। उनके किसी एक पूर्वज की उपासना से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर वांछित वर मांगने को कहा। अच्छा, जो भी इनके पूर्वज थे वे निष्काम भाव से श्री भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे। तो जब महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी ने कहा कि आप वर मांगिए, तो कोई कामना से लेकर के अगर उपासना की होती तो तुरंत कामना प्रकट हो जाती कि आप मुझे ये वर दीजिए, लेकिन कोई कामना तो थी नहीं उनकी। तो जब महादेव जी ने आज्ञा करी भगवान शंकर ने कि आपकी सेवा से, आपकी उपासना से हम बड़े प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए, तो वे चुप हो गए। तो भगवान शंकर बोले कुछ तो मांगिए। तो बोले हमें तो मांगना आता नहीं, आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो हो वे आप हमें प्रदान कर दीजिए। महादेव जी बोले
तुम तो बहुत चतुर हो, हमारी प्रिय वस्तु तुम चाहते हो, तुम्हारी कोई मांग नहीं है? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। कुछ मांग लो और कुछ चाहिए हो तो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? आपकी प्रिय वस्तु, आपको जो अच्छी लगती हो वह मुझे प्रदान करिए, वह मुझे दे दीजिए। अब भगवान शंकर प्रकट तो हुए ही हैं वरदान देने के लिए, प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। विचार किया कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो श्री राधा वल्लभ लाल हैं। भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुए हैं। कई कोटि कल्पों तक, करोड़ों कल्पों तक भगवान शंकर ने माता पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करी है, उनका सेवा सुख लिया है, उनके सेवा सुख का रसास्वादन किया है। ताको शिवजी ने दुलरायो, महापुरुषों ने वर्णन किया श्री राधा वल्लभ लाल जी किनके द्वारा दुलार प्राप्त किए हुए हैं? भगवान शंकर ने दुलार किया है श्री राधा वल्लभ लाल जी को, उनकी सेवा करी है। अतएव वे सोच में पड़ गए कि श्री राधा वल्लभ लाल जी तो हमारे प्राण सर्वस्व हैं, अपने प्राण कैसे दिए जाएं? परंतु अब वचन दे चुके हैं, तथास्तु कह चुके हैं, तो देना तो पड़ेगा ही। वे प्रसन्न शिवता को दयऊ, तब ते प्रगट अवनि पर भयऊ। श्री राधा वल्लभ लाल जी का वो कमनीय विग्रह, वह दिव्य स्वरूप भगवान शंकर ने अपने प्राणों की थाती वह उन ब्राह्मण देवता को प्रदान करी। भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्री विग्रह प्रकट किया। वह परम कमनीय श्री विग्रह श्री भगवान शंकर ने उन ब्राह्मण देवता को प्रदान किया तथा उनको अष्टयाम सेवा की संपूर्ण विधि बतलाई, अष्टयाम सेवा का उपदेश किया, जिसका विस्तृत वर्णन रुद्र यामल तंत्र है, जिसमें शिव पार्वती संवाद है, उसमें अष्टयाम पद्धति का विशद वर्णन है। तब से श्री राधा वल्लभ लाल जी भूतल पर प्रकट हुए। इस तरह क्रमशः इनकी आराधना करते हुए अब आत्मदेव जी को सुख प्रदान कर रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल। अब प्रियाजू की आज्ञा हुई है श्री महाप्रभु जी को आज्ञा दी प्रियाजू ने कि कृष्णदासी और मनोहारी उन आत्मदेव की कन्याएं हैं, उनसे पाणी ग्रहण करो और हमारा कमनीय वपु श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप में विराजमान है, उनको आप स्वीकार करके और उनकी सेवा पद्धति का प्रचार प्रसार करो। वे कन्यादान के साथ दहेज रूप में उस श्री विग्रह को प्रदान करेंगे। दहेज के ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। तुम उनको वृंदावन ले जाकर विधिवत स्थापित करना और उनकी सेवा करते हुए सबको सुख प्रदान करना। श्री जी का स्वप्नादेश सुनकर हितजू ने मुस्कुराते हुए उस आज्ञा को सादर स्वीकार किया। ये होती है शरणागति। कोई प्रश्न नहीं कि अभी तो सब कुछ छोड़ के आए हो, आप पुनः विवाह करा करके और पुनः इस संसार के चक्र में, अब तो कोई प्रश्न नहीं श्री महाप्रभु जी का। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रातःकाल नित्य कर्म आदि से निवृत्त हुए और आत्मदेव ब्राह्मण की घर के प्रति चलने लगी। बड़ी विचित्र लीला महापुरुषों के जीवन में घटती है। अब देखो, श्री महाप्रभु घर द्वार छोड़कर पूर्ण विरक्त होकर के अपने इष्ट के नित्य के लिए भूमि श्री वृंदावन को जा रहे हैं और मार्ग में श्री जी की आज्ञा पुनः विवाह करने की हो गई। श्री हिताचार्य ने लोकापवाद की परवाह न करते हुए उसे सादर स्वीकार कर लिया। लोकापवाद की परवाह नहीं करी कि कौन क्या कहेगा, कि सब कुछ त्याग करके और वन की तरफ गए और पुनः विवाह कर लिया। ये लोकापवाद की चिंता नहीं करी श्री महाप्रभु जी ने। सब पर करुणा की वर्षा करत जयन सहन निंदक तिनों पे अनुग्रह कियो। केवल हमारे इष्ट की क्या प्रसन्नता है, हमारे इष्ट की क्या आज्ञा है, हमारे इष्ट की क्या प्रीति है, बस उस पर दृष्टि है। इष्ट के प्रति कैसी अपार निष्ठा है आपकी। आपने ये विचार तक नहीं किया कि हम तो घर परिवार छोड़कर विरक्त होकर श्रीवन को जा रहे हैं और आप दूसरा विवाह करने को की आज्ञा प्रदान कर रही हैं। लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही इष्ट निष्ठा है। ऐसे अनेकों महापुरुषों के जीवन में उदाहरण मिलते हैं
जहाँ अनिच्छा होने पर भी अपने इष्ट की आज्ञा से उन्हें वैवाहिक जीवन स्वीकार करना पड़ा। श्री पंडरीनाथ जी विट्ठल भगवान की आज्ञा से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पाणी ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद महाप्रभु ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया। महापुरुषों की ये दिव्य लीलाएं होती हैं। इन दिव्य लीलाओं को कोई अपनी बुद्धि की क्षमता से नहीं जान सकता है, केवल प्रणाम करने योग्य लीलाएं होती हैं। श्री महाप्रभु जी को श्री स्वामी जी ने आज्ञा करी स्वप्न में। इधर चिड़थावल ग्राम में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, धन धान से संपन्न हैं, भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। इनके सेव्य श्री ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी हैं। 2 पुत्रियां हैं, श्री कृष्णदासी जी, मनोहारी जी। कोई पुत्र नहीं है, और कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनके मन में ये विचार था कि जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मैं सदा के लिए गृह त्याग कर कर तीर्थों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उनके हृदय में ये भाव था, आत्मदेव जी के हृदय में। आत्मदेव जी इस विचार से प्रभावित होकर बहुत सारे विवाह के रिश्ते आते, लेकिन उनका यह प्रण भी था कि वह जिसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे वह इस योग्य भी हो जो राधा वल्लभ लाल की लाड़ दुलार से सेवा भी कर सके। ये भी भावना थी, हमारी पुत्रियों को तो संभाले ही, लेकिन हमारे ठाकुर की भी लाड़ दुलार से सेवा करे। ये भी उनके हृदय में लालसा थी। वह ऐसा कर सकने में पूर्ण सक्षम हो, और इसका परिचय मुझे स्वयं श्री लाडली जू दें कि हाँ इनको प्रदान कर दो। ये उनके हृदय का संकल्प था। हम उन्हें पुत्री देंगे जो भक्त हृदय का हो, हमारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा कर सके। अच्छा वह आ भी जाए तो श्री जी प्रेरणा करें, श्री जी आज्ञा दें कि हाँ तुम प्रदान कर दो इन्हें, तब ऐसा उनका संकल्प था। इसलिए कई सारे आए हुए रिश्तों को वे अस्वीकार कर देते तथा श्री जी के संकेत की प्रतीक्षा करते रहते कि कब श्री जी संकेत करेंगी और कब ये शुभ अवसर आएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरिप्रसाद कछ दुर्लभ नाही। प्रभु जिसकी जैसी कामना रहती है उसको वैसे ही पूर्ण करते हैं। त्यों ही सुपन विप्र को दीनो, द्विज उत्तम जु भक्ति रति एक, तिन मन धारी ऐसी टेक। प्रभु आज्ञा होई ताको देऊं, तीरथ करन बाट हो लेऊं। ताको स्वपन दई प्रभु आज्ञा, सत्य करो तेरी जु प्रतिज्ञा। देवन नगर व्यास द्विज भूप, तिन सुत श्री हरिवंश अनूप। संपत्ति भक्ति जु तिनके धाम, बिजाचान कुल अति अभिराम। ते आवत मो इच्छा प्रेरे, कारज सफल करें सब तेरे। ग्रह तजी वृंदावन चले, तो ही मिलेंगे आजू। कन्या सहित समर्पि धन, सुधरी जाए सब काजू। जैसा स्वप्न श्री जी ने श्री हितजू को दिया था, वैसा ही स्वप्न चिड़थावल ग्रामवासी श्री युगल उपासी आत्मदेव ब्राह्मण को भी श्री जी ने वैसा ही स्वप्न दिया। उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी परम सुंदरी कृष्णदासी और मनोहरी नामक कन्याओं व अपनी समग्र धन संपत्ति को उसी को समर्पित करूंगा जिसकी आज्ञा हमारे इष्टदेव श्री श्यामा श्याम स्वयं करेंगे, और फिर मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। ऐसी जो उनकी प्रतिज्ञा थी, अतः श्री जी ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम्हारी प्रतिज्ञा शीघ्र ही सत्य हो जाएगी। देववन नगर के द्विजराज श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हितरिवंश चंद्रजू, जिनके घर संपत्ति और भक्ति दोनों ही हैं, वे मेरी इच्छा से प्रेरित होकर के अपना गृह त्याग करके श्री वृंदावन के लिए चले हैं और तुम्हारे सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे आज तुम्हें मिलेंगे। हमने उन्हें भी स्वप्न कर दिया, उन्हें भी आदेश दे दिया है, सब बाना बैठा दिया है। एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए पूरा बाना बैठा है ये। तुम उनको अपनी दोनों कन्याएं समर्पित कर देना, संपूर्ण धन संपदा समर्पित कर देना, और जो तुम्हारे हृदय की भावना है कि श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा शुश्रूषा हो लाड़ दुलार के साथ, उस भावना की पूर्ति भी श्री हरिवंश चंद्रजू के द्वारा हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी सारी प्रतिज्ञा मैं पूर्ण करती हूँ।
श्री प्रियाजू ने कह दिया, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो गौरगात अजानुभुज पीतुपुरैना अंग, इन चिन्हनि पहचानिए दूजो नाहिन संग। उन्हीं को आज्ञा करो ताहि न दे हैं डारी, सादर ग्रह ले आइयो मेरो वचन विचार। बहुत दिनन ते रहत है तो उर यह निर्वेद, निर्बंधन हुए जाई अब मिटे ही को खेद। मेरी भक्ति विदित करण बसी हैं वृंदारण्य, तो संपत्ति जो सुफल करें भाग्यमानी अब धन्य। सत्य मनोरथ हो तिन जे आराधे मोही, रच विवाह मंगल भवन मैं जो चितायो तो ही। श्री प्रियाजू अब श्री महाप्रभु जी के श्री अंगों का वर्णन कर रहे हैं पहचान के लिए। किसी के लिए कहा जाए कि अमुक व्यक्ति आ रहे होंगे, आप उनको ये वस्तु प्रदान कर देना, तो पूछा जाता है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे किस प्रकार की उनकी चेष्टाएं हैं, क्या वे पहने रहते हैं, कैसी उनकी कदकाठी है। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे श्री महाप्रभु जी को। श्री लाडली जो अपने मुख से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। कैसा दिव्य स्वरूप है। गौर गात अजान भुज पीत उपरैना अंग, गौर वर्ण है उनका और बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं और पीले रंग का उपरैना उन्होंने ओढ़ रखा है, पीले रंग का उपरैना उन्होंने, और बहुत दिव्य सुंदर शोभा श्री महाप्रभु जी की। श्री लाडली जो अपने मुख से आत्मदेव को वर्णन कर रही हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।